हाय। रिसेंटली अभी एक केस ऐसा सामने आया जिसको देखने के बाद मुझे लगा जैसे इंसानियत ना पूरी तरीके से शर्मसार हो गई है। वैसे आप लोगों ने भी इंटरनेट पर ये केस देखा ही होगा, टीवी पे भी आया ही होगा। मेरे घर पे एक्चुअली टीवी नहीं है, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बट इंटरनेट पर मैंने देखा है, यूट्यूब पर। एक उड़ीसा का आदिवासी ट्राइब का पर्सन जिसकी सिस्टर की जनवरी 2026 में डेथ हो गई, और सिस्टर के परिवार से अब कोई पर्सन था भी नहीं। और उसकी एक ग्रामीण बैंक में उसका एक अकाउंट था जिसमें 19,000 कुछ की रकम पड़ी थी। और भाई जिसने अपनी सिस्टर को जनवरी में दफनाया उसकी डेथ के बाद, तो उसके हाथ वो ग्रामीण बैंक की पासबुक हाथ लगी। और उसके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने उससे बोला कि हाँ, ये बैंक में पैसा है और अब तुम्हारी सिस्टर का परिवार से तो कोई है नहीं, तो तुम ही जाओ बैंक, और बैंक ये तुम्हारा पैसा है, अब तुम इसे बैंक से क्लेम करो। एंड वो जाता है और 2 महीने तक कंटिन्यूअसली बैंक के चक्कर काटता रहता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बैंक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो पर्सन उस अकाउंट में नॉमिनी नहीं था। एंड उसकी सिस्टर ने भी कभी भी उसको बैंक वालों से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, न ही उसकी सिस्टर का कोई डेथ सर्टिफिकेट था। एंड सेकेंड थिंग, अब यही पर्सन है जो इस पैसे को ले सकता है, ऐसा भी कोई सबूत नहीं था। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से बैंक वालों की गलती थी, लेकिन फिर भी आज इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी, वैसे तो दुनिया में ऐसी कई कंट्री हैं जो जहाँ पे लोग एक निचले दर्जे की जिंदगी जीते हैं, बट इंडिया के अंदर भी है। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, इवन तो मैं बोलूंगी कि साउथ साइड में भी, वहां पर अभी भी एक ऐसा तबका है जिसे जिंदगी का कुछ पता नहीं, और आप उनसे भले उनको वोट देने का राइट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने में, लेकिन आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि उन्हें ये समझ में आता है कि लॉ क्या होते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, या उन्हें ये समझ में आता है कि सरकारें कैसे चुनी जाती है। उन्हें वास्तव में कुछ पता ही नहीं होता कि इंसानी जिंदगी क्या होती है। पर जब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है, और एक इंसान जो 2 महीने से लगातार बैंक जा रहा है, हाँ, न्यूज में मैंने ये भी सुना कि वो ड्रिंक करके भी कभी कभी बैंक जाता था, तो आसान नहीं था। पर फिर भी पूरे केस को देखने और समझने के बाद मुझे ये लगा कि जब हमें ये पता है, हमें इस चीज का एहसास है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोगों में आते हैं जिन्हें लॉ, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल लेवल की सारी चीजें समझ में आती है, दुनिया समझ में आती है। भले हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर हमें ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि जब हमारे सामने एक ऐसा तबका सामने आता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें सही तरीके से ट्रीट करें। क्योंकि अगर हम उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे ना, तो वाकई में एक ऐसी घटना उत्पन्न हो जाएगी जिसे देखने के बाद लगेगा कि इंसानियत पूरी तरीके से शर्मसार हो गई। क्योंकि जब 2 महीने तक वो बैंक के चक्कर काटता रहता है, और बैंक के चक्कर काटने के बाद एक दिन बैंक अधिकारी ने उसको गुस्से में बोल दिया होगा कि अ, जब उसने बताया कि मेरी बहन की तो डेथ हो गई है, तो उसे बोल दिया तो ठीक है, जा लाश लेकर आ, अगर कोई और नहीं है। एंड वो जाता है, उसकी कब्र खोदता है। 3-4 महीने पहले उसने जिसको दफनाया है, उसकी वो डेड बॉडी जो कंकाल में भी कन्वर्ट हो गई होगी, उसे एक बोरे में लेकर आता है जिसमें उसके आधे पैर लटके हुए साफ दिखाई दे रहे होते हैं, और उसे बैंक के दरवाजे पे लाके रख देता है। क्या ये तब सोचने का विषय नहीं है कि ऐसे में आप जैसे या हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को, इस तरीके के लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? एक इंक्वायरी बैंक वाले भी कर सकते थे, क्योंकि पासबुक तो वो लेके घूम ही रहा था। पुलिस को भी बैंक वाले इन्फॉर्म कर सकते थे। जब वो डेड बॉडी लेकर आता है तब पुलिस भी हरकत में आती है, फिर बैंक वालों को भी लगता है कि ये तो एक गुनाह ही हो गया है हमसे भी, और हमें वाकई में इसकी मदद करनी चाहिए। मतलब
इस तरह की घटनाएं घटने के बाद क्यों होश आता है, उससे पहले नहीं आप समझा सकते। कितनी जिम्मेदारी तो हम सबकी होती है। और यकीन जानिए, हम अपनी जिंदगी का जितने भी दिन जीते हैं, हर एक दिन एक ऐसे कमजोर व्यक्ति की, जिसे लॉ नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता, जिससे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो इस जीवन को जान सकता है पूरी तरीके से, या हमारे लेवल पर आकर के वो जिंदगी को, उस कानूनों को समझ सकता है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम हर रोज एक ऐसे व्यक्ति को एक सही डायरेक्शन जरूर दिखाएं कि तुम जाकर के ये कर लो, तो तुम्हारी कोई मदद हो सकती है। और चाहे वो बैंक वाले हों, पुलिस वाले हों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई केस सामने आ रहा है कि वो 2 महीने से लगातार आ रहा है, तो एक इंक्वायरी आप कर सकते हो। क्योंकि बाद में क्या हुआ, बाद में उस व्यक्ति को वो पैसे लौटाए गए हैं, पर इंसानियत को ना इतना शर्मसार करने के लिए किसी भी चीज को इतना इग्नोर मत करो कि इंसानियत इस हद तक जाके शर्मसार हो जाए। क्योंकि वैसे भी जीवन में ना एक वक्त के बाद, जैसे ही आप 10-12 साल के होते हो, वहां से जो जिंदगी है वो मैनिपुलेशन वाली चलनी स्टार्ट हो जाती है। आप कहीं पे भी जाओ, आपको इंसानियत बहुत रेयर में देखने को मिलती है। ऐसे लगता है हर एक इंसान बस एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, और इस ट्रांजेक्शन से मेरा क्या बेनिफिट है, ये आज पूरी सोसाइटी में यही चलता है। सिर्फ ट्रांजेक्शन और मेरा बेनिफिट क्या है। और अगर मुझे इस काम, इंसान को काम करवाना है, जैसे जॉब में भी एक सीन चल रहा है कि हमें तो हर साल अपनी टारगेट कंप्लीट करने हैं, बट हमने तुम्हें जॉब की है, तो आने वाले 10 सालों तक तुम हमारे लिए काम करो, पर खुद के बारे में सोचना छोड़ दो। इस तरह की मानसिकता आज पूरी सोसाइटी में फैली हुई है। तो वो तो मैं देख रही हूँ, वो मैं अच्छी तरीके से देख रही हूँ, और बड़ी फेस भी करती हूँ मैं इस चीज को। क्योंकि मैं तो एजुकेटेड भी हूँ, मैं स्ट्रांग भी हूँ, मैं सीधे बोल देती हूँ। आप मेरे से अगर 10 साल चाहते हैं, तो आप मेरे को बताइए 10 साल बाद मैं कहाँ पर होंगी। उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। तो मेरी लाइफ को अनसर्टेन करने का आपके पास राइट नहीं है। फेयर वे में डील करो। तो मैं स्ट्रांग बंदी हूँ, मैं इसी तरीके से लोगों के साथ एक्ट कर लेती हूँ। पर मैं भी इस सोसाइटी के अंदर लाइफ को जानने के बाद और एजुकेटेड होने के बाद इतना सब फेस करती हूँ। लेकिन जब इस तरीके के लोग सामने आते हैं और इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, तब वाकई में लगता है कि इंसानियत नाम की चीज नहीं है। क्योंकि यकीन जानो, मैं अपने केस बता देती हूँ। एक बार, ये 2007-2008 की बात है, मैं भी काफी कुछ इरिटेट हुई भी थी, और जॉब पर थी उस वक्त में। एंड आए दिन आते ही रहते थे, आजकल भी अभी भी आते ही हैं। आए दिन लोन ले लो, या ये कस्टमर केयर के इतने सारे फोन आते थे कि कभी कभी झल्ला जाते थे। मैं अक्सर कर नो थैंक यू करके रख देती थी फोन, लेकिन उस दिन मैं भी झल्ला गई थी कि आगे से फोन करने की जरूरत नहीं है। ये 2007-8 की बात है। एंड कर तो लिया मैंने ये, पर फिर उसके बाद मुझे बड़ी गिल्ट फील हुई। नेक्स्ट डे मैंने उसी नंबर पे दोबारा कॉल किया। आई सेड आई एम सॉरी, कल मैं बहुत इरिटेट हो गई थी और कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में थी, बट आई कैन अंडरस्टैंड इट कि आपका जॉब है। तो वो कहता मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि हम तो रोज इतने लोगों को इस तरीके से फेस करते ही कर रहे हैं। तो ये घटनाएं घटती है मेरे जीवन में, और इन्हीं चीजों से मैंने सीखा भी है। पर मेरे सामने जब इस तरीके के केस आते हैं ना, जहाँ मुझे लगता है कि एक इंसान जैसे इकोनॉमी, लॉ कुछ नहीं पता, प्रॉपर तरीके से मैं उनको गाइड करती हूँ कि आप जाइए, वहां जा करके देखिए। और अगर नहीं है, मैं बहुत लोगों के फॉर्म वॉर्म भी फिल कर देती हूँ, तो मुझे पता है वो नहीं लिख सकते हैं। एंड समवेयर हमें एक्सेप्ट करना होता है कि ये जीवन ऐसे ही है और इसी तरीके से ही चलेगा। आप उनको ना अपनी जगह पर ला करके ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी तरीके से बिहेव करें, और उनको उन्हीं की जगह पर रखकर इस तरीके से भी
ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए कि वो एक कब्र खोद के उसमें से सबूत के तौर पे डेड बॉडी सामने लाके रख रहे कि हाँ ये मेरी बहन है, मर चुकी है, अब ये जो पैसा है ये मेरा बनता है। क्योंकि यकीन जानिए जितना गरीब इंसान वो था और कब्र से एक डेड बॉडी को लेकर के आ रहा था अपनी सिस्टर की, उसके लिए 20,000 रुपए की अमाउंट बहुत मायने रखती है। भले ही वो उसे शराब में ही उड़ाए, पर 20,000 रुपया उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब वो उसको शराब में उड़ाएगा या अपने किसी काम में लेगा, वो वो ना बैंक वालों का भी पैसा नहीं है। बट एजुकेशन यही सिखाती है कि हम नहीं रोक सकते उन्हें कुछ गलत करने से, पर सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज बनता है। मैंने तो यही अपने जीवन से सीखा है और मैंने बताया भी है कि 2007-8 में एक घटना घटी थी और मुझे खुद गिल्ट हुई थी कि ये आपका दूसरों के साथ बिहेव करने का क्या तरीका है। और यकीन जानो मैं सच बता रही हूँ कि अपर साइड के लोगों को तो वो तो आपके दिमाग को बना देते हैं कि आप अपने बारे में सोचना छोड़ दो, आप सिर्फ हमारे लिए काम करो। बट लोअर साइड के भी जो लोग होते हैं ना, उनको भी सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसके बावजूद भी मैं अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी पर चिल्ला ही दी हूँ तो ही मेरे को खराब लगता है। पर मेरी वजह से एक इंसान कब्र से एक डेड बॉडी को लेकर के आ रहे हैं, आई रियली कांट अफोर्ड इट। आई रियली कांट अफोर्ड इट। तो थोड़ा ना इंसानियत को शर्मसार होने से भी रोकना जरूरी होता है। मैं मानती हूँ कि बैंक के जिन लोगों ने उसको गुस्से में बोल दिया वो भी इरिटेट हो रहे होंगे, एंड नंबर ऑफ पीपल से वो डेली में मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर कहीं ना कहीं अपने एक्ट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। एक तबका ऐसा होता है जहां से आपको कुछ नहीं मिलना है, पर फिर भी आपको उनकी मदद कर देनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है और मैं करती हूँ। क्योंकि इस तरह की कोई घटना अगर मेरे हाथों से घट जाए ना, मैं जीवन में खुद को माफ नहीं कर सकती। क्योंकि मरने के बाद चाहे जला दिया गया हो या फिर वो कब्र में हो, वहां उसको सुकून में रहने दो। जीते जी तो सुकून में रहने नहीं दे सकते, बट वहां एटलीस्ट उसको सुकून में रहने दो। तो कम से कम अपने मुंह से शब्द निकालते वक्त ये सब मत बोलो कि लाश को ही उठा के गए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।